क्या 3000 साल पहले मरा हुआ कोई राजा आज के दौर में लोगों की जान ले सकता है? साल 1923, काहिरा का एक होटल और एक ऐसी मौत जिसने पूरी दुनिया में खौफ पैदा कर दिया। जब लॉर्ड कार्नारवन ने आखिरी सांस ली तो पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। लोग इसे मम्मी का श्राप कहने लगे, लेकिन क्या यह वाकई कोई जादू था या इतिहास का सबसे बड़ा मीडिया सर्कस? आज हम सिर्फ उन मौतों की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन रहस्यों को भी खोलेंगे जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते। हावर्ड कार्टर कोई बड़े खानदान से नहीं थे, वो सिर्फ एक पेंटर थे, लेकिन उन्हें जुनून था इतिहास को खोद निकालने का। लॉर्ड कार्नारवन ने उन पर आज के हिसाब से करोड़ों रुपए खर्च किए। 15 साल की मेहनत के बाद जब सब हार मान चुके थे, तब रेत के नीचे मिली वो 16 सीढ़ियां। 26 नवंबर 1922 को कार्टर ने जब पहली बार उस कब्र के अंदर झांका तो उन्हें चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई दिया। खोज के कुछ ही दिनों बाद कार्टर की पालतू चिड़िया को एक कोबरा ने निगल लिया। इसके बाद मौत का जो तांडव शुरू हुआ, उसने सबको डरा दिया। लॉर्ड कार्नारवन एक मामूली मच्छर के काटने से इन्फेक्शन हुआ और उनकी मौत हो गई। कब्र देखने के अगले ही दिन उन्हें तेज बुखार आया और वो नहीं बच पाए। रेडियोलॉजिस्ट की मौत। जिस डॉक्टर ने मम्मी का पहला एक्सरे किया, उसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। सबसे डरावना सच, जब मम्मी की जांच हुई तो उसके बाएं गाल पर ठीक वैसा ही निशान मिला जैसा लॉर्ड कार्नारवन के चेहरे पर था। सिर्फ मम्मी ही नहीं, उन पिरामिडों का आर्किटेक्चर अपने आप में एक पहेली है। ओरियन कनेक्शन। गीजा के 3 पिरामिड आसमान में ओरियन तारामंडल के तारों के साथ बिल्कुल एक सीध में हैं। बिना आधुनिक मशीनों के यह परफेक्शन कैसे आया? बाहर चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो, पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। यह थर्मल इंजीनियरिंग आज के इंजीनियर्स को भी हैरान करती है। हाल ही में म्यूऑन इमेजिंग तकनीक से पिरामिड के अंदर एक 30 मीटर लंबा खाली कमरा मिला है। वहां क्या छिपा है, यह आज भी एक राज है। अगर वाकई कोई श्राप होता तो हावर्ड कार्टर सबसे पहले मरते, लेकिन वो 64 साल तक जिए। असल कारण पुरानी कब्रों में जमी फंगस और बैक्टीरिया थे, जो फेफड़ों में घुसकर बीमार कर देते थे। 1920 के दौर में अखबारों के बीच होड़ लगी थी, श्राप की खबरें बिकती थी, जिसे आज हम क्लिकबेट कहते हैं। उसकी शुरुआत शायद यहीं से हुई थी। मिस्र के लोग मानते थे कि इंसान तब तक अमर रहता है जब तक उसका नाम लिया जाता है। टूटनखामन के दुश्मनों ने उसका नाम मिटाना चाहा, लेकिन हावर्ड कार्टर ने उसे फिर से अमर कर दिया। आज वह श्राप की वजह से नहीं, बल्कि अपनी भव्यता की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस खोज ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया, लेकिन लॉर्ड कार्नारवन इसका आनंद लंबे समय तक नहीं उठा पाए। अगले ही अप्रैल में 56 वर्ष की आयु में उनका अचानक निधन हो गया। यह मकबरे के वास्तविक समाधि कक्ष को खोलने और उसमें प्रवेश करने के 6 सप्ताह बाद हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि संक्रमित मच्छर के काटने से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन क्या यह महज संयोग था कि एक प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद ऐसा हुआ? सर आर्थर कॉनन डॉयल ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी बुरी आत्मा ने उनकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनाया। क्या तुतनखामेन अपने मकबरे में हुई इस गड़बड़ी से इतने दुखी थे? विज्ञान को आज तक आत्माओं के मृत्यु के बाद भी जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, नहीं इस बात का कि कोई आत्मा जीवित जगत को कैसे प्रभावित कर सकती है। आज कब्रों में काम करने वाले मिस्र विज्ञानी अपनी जान का डर नहीं रखते। कम से कम प्रतिशोधी आत्माओं से तो नहीं। मैं मम्मी देखती हूँ और उनका अध्ययन कहें, और वह बताती है मैं अभी भी जीवित हूँ। काम के दौरान अगर मुझे किसी बात की चिंता होती है तो मैं उसे गहराई से समझने की कोशिश करती हूँ। यही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो वह है सांप या गिरते हुए मलबे की। हालांकि कुछ लोगों के लिए किसी व्यक्ति का कब्र में प्रवेश करना और फिर कुछ ही समय बाद मर जाना महज एक संयोग नहीं हो सकता। इसलिए श्राप का दावा किंवदंती बन गया। कई बार इससे भी ज्यादा मामूली संयोग देखने को मिलते हैं। शायद आप किसी दोस्त को मैसेज करने के लिए फोन उठा रहे हो और तभी उसी दोस्त का मैसेज आ जाए। या हो सकता है कि आपने सपना देखा हो कि आपको एक पालतू बिल्ली मिल रही है। कितना अच्छा सपना था। और ठीक उसी रात एक आवारा बिल्ली आपके दरवाजे पर आ गई हो। अरे तुम सच में हो। इस तरह के अनुभव इतने अर्थपूर्ण और असंभावित लगते हैं कि लगता है कि इनका आपस में कोई संबंध है, लेकिन जो घटनाएं जुड़ी हुई लगती हैं, अक्सर उनका कोई संबंध नहीं होता। तो फिर लोग ऐसे संबंध क्यों देखते हैं जो असल में होते ही नहीं? और हम कैसे तय कर सकते हैं कि कोई संबंध सचमुच मौजूद है या नहीं? संयोगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इन सवालों के जवाब खोजने में मदद कर रहे हैं।
समय बीतने के साथ तुतनखामेन के मकबरे में प्रवेश करने वाले अन्य लोग भी मरने लगे। हर मृत्यु के साथ मम्मी के श्राप का विचार और भी पुख्ता होता चला गया। कुछ वैज्ञानिक सोच वाले लोगों ने सवाल उठाया, क्या मकबरे में मौजूद जहरीली फफूंद या बैक्टीरिया इन मौतों का कारण हो सकते हैं? लेकिन इन सभी लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। विज्ञान में कारण खोजने से पहले आपको शून्य परिकल्पना नल हाइपोथेसिस को खारिज करना होगा। यह परिकल्पना कहती है कि कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा है। कोई संबंध के न होने की जांच करने के लिए आपको यह जानना होगा कि घटनाओं के संयोगवश घटित होने की कितनी संभावना है, और ऐसा करने के लिए आपको समग्र परिदृश्य को देखना होगा। वाल्टर नेल्सन एक शोधकर्ता में ठीक यही थे। मोनन मिश्रा यही किया। उन्होंने यूरोप के 44 लोगों की पहचान की जो काहिरा में उस समय मौजूद थे जब मकबरा खोला गया था। इनमें से 25 लोग मकबरे में गए थे या मम्मी के साथ काम किया था। बाकी लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उन पर श्राप का असर हो। दोनों समूहों की औसत जीवन प्रत्याशा थी। मम्मी के संपर्क में आने वाले लोगों की असमय मृत्यु की संभावना अधिक नहीं थी। वास्तव में हॉवर्ड कार्टर 16 वर्ष और जीवित रहे और 60 वर्ष के अंदर सुनसुकटी बह गए। यदि वास्तव में कोई श्राप था तो उन्हें इसके पहले पीड़ितों में से एक होना चाहिए था। तो इतने सारे लोग इस श्राप पर विश्वास क्यों करते थे? इकराम कहती है, यह दिलचस्प और असामान्य है। प्राचीन मिस्रवासियों को हमारे जैसा समझना थोड़ा उबाऊ है। आप चाहते हैं कि उनके पास कोई विशेष शक्तियां हों। रोमांच और रहस्य की चाहत एक कारण हो सकती है जिसकी वजह से लोग श्राप में विश्वास करते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी गहरा कारण है। हमारा दिमाग सार्थक पैटर्न खोजने के लिए बना है, माइकल शर्मर कहते हैं। वे द बिलीविंग ब्रेन के लेखक हैं। वे एक प्रसिद्ध संशयवादी भी हैं जो जानकारी पर सवाल उठाते हैं या संदेह करते हैं। कारण और परिणाम को जोड़ना ही वह तरीका है जिससे सभी जानवर मनुष्य सहित अपने संसार के बारे में सीखते हैं। ज्यादातर समय हम वास्तविक सार्थक संबंध सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मच्छर काटता है तो आपको खुजलीदार लाल निशान हो जाते हैं। यदि आप बिजली देखते हैं तो आपको जल्द ही गरज सुनाई देती है। जब हम केवल कोई प्रभाव देखते हैं, घास में सरसराहट की आवाज सुनकर ज्यादातर लोग डर या हैरानी से चौंक जाते हैं। ज्यादातर संभावना यही है कि यह आवाज सिर्फ हवा की हो, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कोई शेर या कोई बड़ा जानवर आसपास है। लेकिन अगर यह आवाज शेर की है और आप कुछ नहीं करते तो वे कहते हैं आप उसका भोजन बन जाएंगे। इसलिए यह मान लेना ही सबसे सुरक्षित है। कोई बड़ा और खतरनाक जानवर आपका शिकार कर रहा है। क्या ये वही जानवर? हमारी मन की यह आदत है कि असंबंधित घटनाओं को जोड़ दे या गलत धारणा बना ले। एक खास नाम है अपोफेनिया। एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे हैं और एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। तभी कुछ खट की आवाज आती है। सबसे पहले आप शायद ये सोचेंगे कि कोई किताब शेल्फ से नहीं गिरी, बल्कि बिस्तर के नीचे कोई राक्षस है या आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। संयोग हमें असंभावित कारणों की कल्पना करने का एक उत्तम अवसर प्रदान करते हैं। अगर आपकी पसंदीदा फुटबॉल टीम गोल कर दे और आप नंगे पैर हों, तो आप शायद आगे के मैचों में भी अपने जूते और मोजे उतार देंगे, बस एहतियात के तौर पर। अगर कोई गाना आपके गुनगुनाने के 1 मिनट बाद ही रेडियो पर बजने लगे, तो आप सोच सकते हैं कि शायद आपने ही उसे बजने के लिए प्रेरित किया हो। अगर आप किसी दूर शहर में अपने पड़ोसी से अचानक मिल जाएं, तो आप शायद सोचें कि किस्मत या संयोग ने ही आपको मिलाया है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इस तरह की घटनाओं के बीच कोई वास्तविक संबंध नहीं होता। ये अजीब और मजेदार होती हैं और ये हम सभी के साथ कभी न कभी घटित होती हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? सांख्यिकी का उपयोग करें। यह डेटा एकत्र करने और उसके अर्थ को समझने के लिए गणित का उपयोग करने का विज्ञान है। संक्षेप में, सांख्यिकी आपको डेटा को जानकारी में बदलने में मदद करती है। सांख्यिकी से यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि किसी घटना के घटित होने की कितनी संभावना है। नेल्सन ने तुतनखामेन के श्राप को गलत साबित करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया था। तो ऐसे रोमांचक डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द रिकॉर्ड रूम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे।